तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप Sony A7S III कैमरे के साथ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वीडियो या इस कैमरे का आप फुल पोटेंशियल कैसे यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग रखनी है जिससे कि आप इससे एक हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वीडियो शूट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये शूटिंग मोड डायल इसको एडजस्ट करना होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूटिंग मोड्स होते हैं, जैसे कि ए हमारा स्टैंड करता है अपर्चर प्रायोरिटी मोड के लिए और एस हमारा स्टैंड करता है शटर प्रायोरिटी मोड के लिए। अपर्चर प्रायोरिटी मोड में जैसे कि ये होता है कि हमारा कैमरा अपर्चर वैल्यू को ऑटो मोड पे रख देता है, और एस मोड में जो कि शटर प्रायोरिटी मोड है, इस केस में हमारा कैमरा शटर को ऑटो मोड में रख देता है। तो जब भी हम सिनेमैटिक वीडियो या प्रोफेशनली शूट करते हैं तो हम ये रील वाला जो साइन है इस वाले मोड को यूज़ करते हैं, जिसको हम सिनेमैटिक मोड भी कहते हैं। इसको हमें रोटेट करके इस इस दिए हुए मार्क के सामने लाना होता है। उसके बाद हमारा कैमरा मैनुअल मोड पे आ जाता है। यहाँ पे हमें सारी चीज़ें अपने हिसाब से मैनुअली डालनी होती है। अब हम चलते हैं इसके मेन्यू के ऊपर। सो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे शूटिंग मेन्यू के अंडर अपनी फ़ाइल फॉर्मेट की सेटिंग को सेट करने। यहाँ पे बेसिकली आप HD में शूट करना चाहते हो या 4K में शूट करना चाहते हो, वो सेट कर सकते हो। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो हाईएस्ट क्वालिटी की हो और हायर रेजोल्यूशन की हो तो आप XFC S 4K सेट करोगे। और उसके बाद हम जाते हैं मूवी सेटिंग के अंदर। यहाँ पे हम अपना फ्रेम रेट डिसाइड करते हैं। मानो आप नॉर्मल फिक्शन शूट कर रहे हो तो आप अपना फ्रेम रेट 25 फ्रेम रख सकते हो, और अगर आपको स्लोमो शूट करना है तो आप 50 FPS या 100 FPS भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं नॉर्मल फिक्शन शूट कर रहा हूँ तो हम लोग रखेंगे 25 फ्रेम रेट। इसके जस्ट नीचे रहता है हमारा ये बिट रेट। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 60M 4208 बिट और 100M 4208 बिट और 140 422 10 बिट। तो बेसिकली ये कैमरा के बिट रेट ऑप्शन है। ये Sony A7S III अपना मैक्सिमम 10 बिट शूट करता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने वीडियोस को पोस्ट प्रोडक्शन में आप चाहते हो कि आपकी वीडियो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करे, आपकी फ़ाइल साइज़ थोड़ी ज़्यादा बने, सो दैट आप उसे अच्छे से कलर ग्रेड कर सकें और अपने हिसाब से उसमें कलर करेक्शन कर सकें, तो रेकमेंड करूँगा कि आप 140M 4:22 10 बिट सेटिंग को यूज़ करें। इसके बाद हम जाते हैं एक्सपोजर कलर के अंडर, कलर टोन मेन्यू के अंडर। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपनी वीडियोस को कलर में शूट करना चाहते हो या लॉक प्रोफाइल में शूट करना चाहते हो। बेसिकली कलर में शूट करने का मतलब ये है कि अगर आपने वीडियोस को अगर आपने जैसे कि इसमें क्रिएटिव लुक के अंडर, जैसे कि आपके पास ऑप्शन है न्यूट्रल, और जैसे कि ये है आपका स्टैंडर्ड कलर। अगर आप ये कलर सेलेक्ट कर लेते हो, ये प्रोफाइल आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो आप पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी फुटेज को ज़्यादा कलर को करेक्ट नहीं कर सकते। आप जो भी आपकी वीडियो शूट होगी वो ऑलरेडी कलर इनबिल्ट शूट हुई होगी। बट अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वीडियो को फ्लैट शूट करो, तो आपको ना पिक्चर प्रोफाइल में जाके इसको आइदर लॉक 3 या लॉक 2 में सेट करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने देखा हो कई वीडियोस जब शूट करते हैं तो बहुत फ्लैट और वाइट दिखती है, उसमें कोई कलर करेक्शन कलर ज़्यादा दिख नहीं रहे होते। तो बेसिकली वो वीडियोस लॉग में या लॉग 3 में या बड़े कैमराज में, जैसे कि आपने सुना होगा रॉ फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट में वो बेसिकली वो फुटेज शूट हुई होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो कलर में शूट हो तो आपको इस क्रिएटिव लुक के अंडर आइदर ST या न्यूट्रल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि कैसे हम एक हाईएस्ट सिनेमैटिक वीडियो शूट कर सकें। उसके लिए हमें अपनी पिक्चर प्रोफाइल को लॉक 3 या लॉक 2 में सेट करना होगा। सो हम जाते हैं सबसे पहले PP7 के अंडर, और यहाँ पे हम लोग अपना गामा, जो कि हमारा लॉक 2 और लॉक 3 प्रोफाइल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप S-Log 3 में शूट करें, और कलर मोड को भी आप एस गैमेट 3 में आप रख सकते हो। दोस्तों, इसके बाद हम अपना शटर स्पीड सेट करेंगे, क्योंकि हम 25 FPS पे शूट कर रहे हैं तो हमें अपनी शटर स्पीड को 1/50 में रखना होगा। उसके बाद हम सेट करेंगे इसका ISO। इस कैमरे का बेसिक ISO 800 होता है, तो जब भी आप लॉग में शूट कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपका ISO उसके नेटिव ISO पर हो। तो यहाँ पे हमने ISO भी सेट कर दिया है 800।
इसके बाद बारी आती है वाइट बैलेंस की। प्रोफेशनल शूट कर रहे होते हैं तो हम अपना वाइट बैलेंस कभी भी ऑटो मोड में नहीं रखते, हम उसे हमेशा केल्विन के हिसाब से सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना केल्विन डिसाइड करेंगे। मानो कि आप इंडोर शूट कर रहे हो और आपकी लाइट अगर मान लो टंगस्टन है और वार्म लाइट है, तो आप अपना केल्विन रखोगे 3200 के आसपास। और अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो तो आप अपना केल्विन रख सकते हो 5000 से 5500 के बीच में। तो अभी फ़िलहाल मैं वाइट लाइट यूज़ कर रहा हूँ गोडेक्स की, तो मैं अपना केल्विन रखूँगा 5000 के आसपास। वन मोर लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों जो आपको ध्यान देनी है, जब भी आप लॉक 3 या लॉक प्रोफाइल में शूट कर रहोगे तो आपकी जो फुटेज होगी वो बिल्कुल वाइट या बिल्कुल फ्लैट दिखाई देगी। तो आपको एक्सपोजर का जजमेंट नहीं मिलेगा, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप फुटेज को एक्सपोज ओवर कर रहे हो या अंडर कर रहे हो। इसके लिए हमें कैमरे का इनबिल्ट एक्सपोजर मीटर यूज़ करना होता है। अभी इस समय जैसे कि हमारा ये +2 एक्सपोजर मीटर ब्लिंक कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि हमारा एक्सपोजर अभी +2 से अबव है। और जब भी हम लॉक 3 या लॉक 2 में शूट कर रहे होते हैं तो हमें मेक श्योर ये करना होता है कि हमारा एक्सपोजर मीटर एटलीस्ट 1.7 से लेके 2.0 तक रीडिंग दे, सो दैट जो हमारी फुटेज है वो प्रॉपर एक्सपोज हो और ना ही अंडर एक्सपोज रहे ना ही ओवर एक्सपोज रहे। सो उसके लिए हमें कैमरे का इनबिल्ट एक्सपोजर मीटर यूज़ करना होता है। अभी राइट नाउ जैसे कि आप देख सकते हो कि +2 ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब हमारा एक्सपोजर +2 से अबव है। और जब भी हम लॉक 3 या लॉक 2 में शूट करते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि एटलीस्ट हमारा एक्सपोजर मीटर +2 हो या 1.7 से लेके 2.0 के बीच में हो। तो अभी उसके लिए हमें अपने एक्सपोजर को कंपनसेट करना पड़ेगा। अभी हम इसे अपने अपर्चर वैल्यू से इसे कंपनसेट करते हैं सो दैट ये +2 के अंडर आ जाए। अभी ब्लिंक कर रहा है ये, और ये 1.3 बहुत कम हो गया। सो 5 F5 पे ये 1.7 की रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा एक प्रॉपर एक्सपोज फुटेज रहेगी इसमें। तो प्रॉपर एक्सपोजर के लिए एटलीस्ट हमें अपना अपर्चर वैल्यू ऑफ f5.0 रखनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि अपनी अपर्चर वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें तो आप इस केस में ND यूज़ कर सकते हो और ND लगा के इस एक्सपोजर वैल्यू को कंपनसेट कर सकते हो आप।